बहुत समय पहले की बात है। लखनऊ के छोटे से गांव में प्रीति नाम की एक बांझ औरत रहती थी। प्रीति का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो लोग घरों में काम करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन वो जब सोकर उठी तभी उसके घर के आगे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अरे, ये सुबह सुबह यहाँ किसका बच्चा रो रहा है? मेरे घर के आसपास तो यहाँ और कोई घर भी नहीं है। बच्चा किसका हो सकता है? प्रीति जब पास जाकर देखती है तो वहाँ तीन खूबसूरत बच्चियां एक साथ रो रही थी। अरे, तीन बच्चियां, वो भी इस हालत में। आखिर ये किसकी बच्चियां हो सकती हैं? अरे अरे, रोते नहीं बच्चे, चुप हो जाओ, चलो मुंह बंद करो। फिर प्रीति तीनों बच्चों को उठाकर अपने घर ले आती है। घर में आते ही तीनों बच्चियां चुप हो जाती हैं और खेलने लगती हैं। प्रीति इन बच्चियों को सुलाकर गांव में उनके माँ बाप का पता लगवाने जाती है, लेकिन इन बच्चियों के माँ बाप का कोई पता नहीं चलता। जब उनके माँ बाप का पता नहीं चलता तो प्रीति इन तीनों बच्चियों का पालन पोषण करने लग जाती है। 15 साल बाद प्रीति अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी होती है और प्रीति की तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी होती हैं। प्रीति ने अपनी तीनों बेटियों का नाम पूजा, कमल और किरण रखा था। एक दिन प्रीति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अम्मा, ये लो दवाई और ये लो पानी। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप बाहर काम करने मत जाया करो। आखिर हम सब आपके किस दिन काम आएंगे? हाँ माँ, अब आपको हम सब की बात माननी होगी। बहुत हो गया अब आप घर में आराम करेंगे और हम तीनों बहनें अब काम करने जाएंगी। अरे बेटा, अभी तो तुम लोग छोटी हो, भला तुम्हें कौन काम देगा? अम्मा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आप आराम करो। मैं और पूजा दोनों काम ढूंढने जा रही हैं। कमल, तुम माँ के पास रहकर माँ का ध्यान रखना। इतना बोलकर दोनों बहनें काम की तलाश में निकल जाती हैं। पूरे दिन भटकने के बाद भी उनको काम नहीं मिलता। परेशान होकर शाम को जब वो घर की तरफ लौट रही थी तभी उनको एक बहुत ही प्यारी बिल्ली जख्मी हालत में दिखाई देती है, जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अरे पूजा, लगता है ये बिल्ली बहुत ज्यादा जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर दोनों बहनें उस बिल्ली को उठाकर घर ले आती हैं। उसके बाद उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती हैं और उसको खाना भी देती हैं। सभी बहनें मिलकर उस बिल्ली का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। कुछ ही दिनों बाद बिल्ली अच्छी तरह से ठीक हो जाती है और एक दिन वो बिल्ली भागने लगती है। अरे दीदी देखो, हमारी बिल्ली भाग रही है। हाँ कोई बात नहीं बहन, इसको जाने दो, शायद वो अपने परिवार के पास जाना चाह रही है। कुछ ही दिनों बाद वो बिल्ली दोबारा घर लौट आती है। पूजा उसको खाना खिलाती है लेकिन वो बिल्ली कुछ भी नहीं खाती। अरे क्या हुआ बिल्लो रानी, कुछ परेशानी है क्या? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? लगता है ये बिल्ली हमें कहीं ले जाने के लिए लेने आई है। क्या हुआ बिल्ली, तुम हमें कहाँ ले जाना चाहती हो? तभी वो बिल्ली वहाँ से भागने लगती है। हाँ, दीदी चलो हमें इस बिल्ली के पीछे जाना चाहिए। और फिर इस तरह तीनों बहनें भागते हुए उस बिल्ली का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाती हैं। दीदी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आखिर ये बिल्ली हमें इस घने जंगल में क्यों लेकर आई है? कहीं ये बिल्ली कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है ना? किरण, तुम सही कह रही हो। पता नहीं ये बिल्ली हमें इस जंगल में क्यों लेकर आई है। मुझे तो अब वापस जाने के रास्ते का भी नहीं पता। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चलो हम किसी तरीके से अपने घर की तरफ चलते हैं। और फिर तीनों बहनें घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी उनके सामने वही बिल्ली आ जाती है। ये देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा डर जाती हैं। दीदी, ये बिल्ली तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो और हमें इतनी दूर जंगल में क्यों लेकर आई हो? तभी वो बिल्ली एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। डरो मत, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो, लेकिन हम तीनों बहनों को धोखे में इस सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई हूँ? मैं तुम सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पहले तुम तीनों बहनें शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं परी लोगों की स्वीटी परी हूँ और परी कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करती। मैं तुम्हें अपने साथ बादलों में ले जाने के लिए आई हूँ।
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ आओ। और फिर इस तरह वो परी तीनों बहनों को अपनी जादुई शक्तियों से उड़ाते हुए बादलों के बीच परी लोक में ले जाती है, जहाँ बहुत ही बूढ़ी एक परी मानो किसी के इंतजार में बैठी होती है। अरे मेरी बच्चियां, तुम मेरी तीनों बेटियों को ढूंढ कर मेरे पास ले आई हो ना? मेरी बेटियां आ गई है ना? हाँ बड़ी माँ, मैं आपकी तीनों बेटियों को ले आई हूँ। आप बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। नहीं स्वीटी परी, मेरा वक्त करीब आ गया है। मैंने अपनी तीनों बेटियों को देख लिया, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। खुश रहना मेरी तीनों बच्चियों। इतना बोलकर वो बूढ़ी परी वहीं मर जाती है। तीनों बहनें ये सब कुछ हैरानी से देख रही होती हैं। तभी पूजा बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? हम तीनों बहनें आप लोगों को नहीं जानती और न ही हम इस परी की बेटियां हैं। हम तीनों बहनों की सिर्फ एक ही माँ है और वो है प्रीति, जो कि पृथ्वी पर है। हम तीनों को उसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और हम तीनों उसी की बेटियां हैं। खबरदार, अगर तुम लोगों ने हमें जबरदस्ती यहाँ कैद करने की कोशिश की। पूजा, किरण और तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। ना तो तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आई हूँ और ना ही तुम तीनों पर कोई दबाव डालना चाहती हूँ। तुम अपनी खुशी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। मैं तुम तीनों बहनों को सिर्फ सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये घटना आज से तकरीबन 15 साल पहले की है, जब जालिम चुड़ैलों ने परीलोक पर हमला कर दिया था। चुड़ैलों से तुम्हारी माँ ने जान छुड़ाने के लिए तुम तीनों को पृथ्वी पर ले जाकर एक गांव में छोड़ दिया था और फिर सभी परियां इकट्ठी होकर उन चुड़ैलों से मुकाबला करने लगी। 15 साल तक हम सब परियों ने डट कर चुड़ैलों का मुकाबला किया और फिर 15 साल बाद हम परियों ने डट कर मुकाबला करके उन चुड़ैलों से अपना परीलोक आजाद करवा लिया। इस लड़ाई में हमारी रानी परी यानी तुम सबकी माँ का बहुत अहम किरदार है, लेकिन अफसोस वो आज हम सब के बीच में नहीं रही। तुम्हारी माँ तुम तीनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत 3 फ्रॉक बनाए हैं और अब वक्त आ गया है कि इन फ्रॉक घर को तुम्हें सौंप देना चाहिए। तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश यही थी। तीनों बहनें बहुत ही हैरानी से स्वीटी परी की बातें सुन रही थी। तभी वो स्वीटी परी अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों बहनों के लिए छोटे छोटे फ्रॉक घर देते हुए बोलती है, ये कोई मामूली फ्रॉक घर नहीं है, बल्कि ये जादुई फ्रॉक का घर है। इन तीनों फ्रॉक घर को किसी खुले मैदान में रख देना और फिर देखना ये बहुत ज्यादा बड़े घर बन जाएंगे और फिर तुम तीनों इस जादुई फ्रॉक के घर में हंसी खुशी रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और फिर वो स्वीटी परी का शुक्रिया अदा करते हुए जादुई फ्रॉक घर को लेकर बादलों में से उड़ती हुई अपने घर वापस आ जाती हैं और फिर अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। ये सुनकर माँ रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम लोगों के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने तुम सबसे सच्चाई छुपा कर रखी। तुम तीनों मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं तुम ये सब कुछ जानने के बाद मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, तुम्हारी असली माँ बड़ी रानी परी ही है। नहीं माँ, तुम माफी मत मांगो, हम कभी भी छोड़कर आपको कहीं नहीं जाएंगे। आज से आप ही हम सबकी माँ हैं। और अम्मा चलो मेरी रानी माँ के दिए हुए जादुई फ्रॉक के घर में चलते हैं। और फिर इस तरह तीनों बहनें अपने अलग-अलग जादुई फ्रॉक के घर में चली जाती हैं। फ्रॉक घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। घर के अंदर जाते ही प्रीति माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर तीनों मिलकर उस जादुई फ्रॉक के घर में रहने लगती हैं।